नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपको सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। क्या देश के सभी केंद्रीय विद्यालयों में एक ही तारीख को, एक ही तिथि को फॉर्म निकलेंगे और फॉर्म निकलेंगे कब, यह सवाल ज़्यादातर अभिभावक मुझसे पूछते हैं और इस सवाल का जवाब देने के लिए आज की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि देश के सभी केंद्रीय विद्यालय एक साथ फॉर्म निकालते हैं और फॉर्म को भरकर जमा करने की अंतिम तिथि भी एक ही होती है। तो चाहे वे कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म है या फिर दूसरी से 12वीं तक के ऑफलाइन फॉर्म है, फॉर्म के निकलने की तिथि और फॉर्म को जमा कर भरकर जमा करने की तिथि पूरे देश में एक ही होती है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में फॉर्म अलग तारीख को निकल रहे हैं और महाराष्ट्र में अलग तिथि को निकल रहे हैं। जी नहीं, पूरे देश में फॉर्म निकलने की तिथि और फॉर्म भरकर जमा करने की तिथि एक ही होगी। अब सवाल उठता है कि फॉर्म कब निकल रहे हैं। देखिए, अभी तक केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इस संबंध में कोई जानकारी जारी नहीं करी है। किसी बड़ी वेबसाइट ने भी संबंध में कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रकाशित नहीं की है। लेकिन क्योंकि पिछले 4 से 5 साल के समय से मैं आपके लिए केंद्रीय विद्यालय दाखिला संबंधित जानकारी ला रही हूँ। सबकी शिक्षा के माध्यम से हजारों बच्चों का दाखिला देश भर के अलग अलग केंद्रीय विद्यालय में हो चुका है। सबकी शिक्षा को अपना ये सराहनीय काम करने के लिए बहुत सारे प्राइजेस मिले हैं, अवार्ड्स मिले हैं। बड़े बड़े जो शिक्षाविद हैं, जो शिक्षा मंत्री हैं, जैसे कि दिल्ली के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री भी हैं, उन्होंने भी सबकी शिक्षा पहल की बहुत तारीफ करी है। तो अपने थोड़े बहुत अनुभव के आधार पर मैं कह सकती हूँ कि फरवरी के आखिरी हफ्ते तक आपको पता चल जाएगा कि कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म कब निकलेंगे। आमतौर पर फरवरी के आखिरी हफ्ते में फॉर्म निकल जाते हैं या मार्च के पहले हफ्ते में फॉर्म निकल जाते हैं। लेकिन मोटे तौर पर आप यह बात सोच कर चलिए कि फरवरी के आखिरी हफ्ते तक आपके पास कोई तिथि होगी कि इस तिथि से हमें ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं और वह तिथि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने जारी करी होगी। ये जो तिथि होगी वह कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए होगी। अब हम बात करते हैं कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं के ऑफलाइन फॉर्म भरने की, तो वह अप्रैल के महीने में निकलते हैं। अप्रैल के महीने में आप ऑफलाइन फॉर्म भर पाएंगे कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं के ऑफलाइन फॉर्म। एक बार जब दाखिला प्रक्रिया शैक्षिक वर्ष की पूरी हो जाती है, यानी कि मार्च में देश भर के सभी केंद्रीय विद्यालयों में रिजल्ट निकालने की प्रक्रिया पूरी कर दी जाती है, तो केंद्रीय विद्यालय को खुद पता चलता है कि हमारे यहाँ कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस साल दूसरे स्कूलों में जा रहे हैं केवी ट्रांसफर के माध्यम से, और कितने ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल छोड़कर किसी अन्य स्कूल में दाखिला लेने जा रहे हैं। तो उनके पास तब उन्हें इस बात का पता चलता है कि इतनी सीटें खाली हैं और उन खाली सीटों पर अप्रैल में वो फॉर्म भरने के लिए विद्यार्थियों को नोटिफिकेशन जारी करते हैं। तो अप्रैल के महीने में देश भर के सभी केंद्रीय विद्यालयों में एक ही साथ एक ही तिथि पर ऑफलाइन फॉर्म निकलेंगे और फॉर्म भरकर जमा करने की अंतिम तिथि भी एक ही होगी कक्षा दूसरी और से ऊपर की कक्षाओं के ऑफलाइन फॉर्म भरने की। अब आप में से बहुत से लोग बाल वाटिका के संबंध में भी मुझसे जानना चाहते हैं। देखिए, अभी तक देश भर के 50 अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका कक्षाओं में पढ़ाई करवाई जा रही है। बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3। और आप सभी को बताना चाहूंगी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन क्या इस साल बाल वाटिका कक्षाओं की संख्या को बढ़ाएगा, इस विषय पर कोई भी जवाब देश को केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा नहीं दिया गया है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगी, मुझे लगता है इस साल बाल वाटिका कक्षाओं की संख्या बढ़नी चाहिए, या फिर तो और स्कूल जोड़ दिए जाएंगे, या फिर जिन स्कूलों में अभी बाल वाटिका कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं उनमें आगे भी बाल वाटिका कक्षाओं में दाखिला होना चाहिए। यह मेरी सोच है, हालांकि अभी मेरे पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। मैं अपनी व्यक्तिगत राय आपके साथ साझा कर रही हूँ। तो जैसे ही बाल वाटिका कक्षाओं के दाखिलों के संबंधित मुझे कोई जानकारी पता चलती है, वह भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। और बाल वाटिका कक्षाओं का दाखिला पिछले साल तो अक्टूबर में हुआ था। अचानक से एक नोटिफिकेशन आया, दाखिला प्रक्रिया शुरू हुई, 10 दिनों का अभिभावकों को समय मिला। लेकिन इस साल वह मार्च के महीने में शुरू होंगे या अप्रैल के महीने में, या थोड़ा बाद में केंद्रीय विद्यालय संगठन इस संबंध में जानकारी लाएगा, इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है आने वाले शैक्षिक सत्र में बाल वाटिका कक्षाओं में दाखिले होंगे, क्योंकि बाल वाटिका कक्षाओं के बारे में, यानी कि प्री नर्सरी एजुकेशन के बारे में, प्री प्राइमरी एजुकेशन के बारे में खुद हमारी नई शिक्षा नीति बात करती है। तो ऐसे में केंद्रीय विद्यालय संगठन इस विषय में काम जरूर कर रहा है। 50 केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका कक्षाओं में पढ़ाई शुरू हो चुकी है और आने वाले समय में और केंद्रीय विद्यालय भी इसके साथ जुड़ते चले जाएंगे, यह मेरी सोच है। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।